इस कहानी में दिखाया जा रहा है कुछ लोग जो कि मुसीबत में थे, और दूसरी तरफ न्यूज में बताते हैं कल रात एयरपोर्ट अथॉरिटी को मजबूर होकर सारे एरोप्लेन्स को उतारना पड़ा, जिससे हजारों मुसाफिर परेशान हुए। और कल रात ही इलेक्ट्रॉनिक और बिजली फेल हो गई। और उसके बाद एक सबसे बड़ी न्यूज बताते हैं सूजन और क्रटर्स की शादी के बारे में। वो दोनों भी वही मौजूद वो न्यूज देख रहे थे, और तभी वहाँ उनका एक दोस्त आता है जिसका नाम था, वो पूरा पत्थर का बना हुआ था, और उसकी वाइफ अलीशा वो भी वही थी। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सब एरोप्लेन में थे, और वहाँ सूजन का भाई भी आता है जिसका नाम जोनी था। एरोप्लेन उड़ान भर चुका था, और उसके बाद दिखाते हैं वो दोनों एक साथ बहुत बड़ी लैब में थे, और तभी वहाँ जोनी भी आता है, बेन से बातें करता है और उसे कहता है कि हमें शादी की तैयारियां करनी है। अगली रोज दिखाया जाता है वो सब एक पार्टी में थे, और वहाँ की एक कैबिन में कुछ रेंजर्स आते हैं। सूजन उनके पास आती है और कमांडो उसे कहता है हमें क्रीचर से मिलना है। वो उन्हें कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, बट कैन आई हेल्प यू। वो कहता है कि यस, हमें उसके पास ले चलें। और उसके बाद सूजन उसे वहाँ ले आती है जहाँ क्रीचर डांस कर रहा था। वो एक आम इंसान नहीं था, डांस करते हुए वो स्प्रिंग की तरह लंबा हो रहा था। और उसके बाद वो ऑफिसर्स को देखता है और उनके पास आता है, और वो कहता है कि चलो कहीं और चलकर बातें करते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सब एक लैब में आते हैं, और वो ऑफिसर उसे कहता है मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं। क्रीचर कहता है कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो ऑफिसर बोलता है हाल ही में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और एक लेडी ऑफिसर उसे कुछ पिक्स देती है और कहती है जब से दुनिया में वो हादसे हो रहे हैं तो दुनिया ही उलट हो गई है, और ये चीजें भी देखी गई हैं। अगर हमें इनके बारे में जानना है कि ये कौन है, क्या चीजें हैं, तो हमें इन्हें ढूंढना होगा, हमें जानना होगा। क्रीचर उनसे कहता है इसीलिए हमें एक सैटेलाइट बनाना होगा, और तभी हम उसके सही ठिकाने का पता लगा सकते हैं। और उसके बाद वो चले जाते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है क्रीचर और सूजन की शादी, जहाँ बहुत से लोग थे। सूजन जो कि अलीशा के साथ थी वो परेशान थी कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि हर बार उनकी शादी होते हुए रुक जाती थी। अलीशा उसे समझाती है, और उसके बाद दिखाया जाता है क्रीचर को जो कि सेंसर बनाने में मसरूफ था। बेन उसके पास आता है और बोलता है आज तुम्हारी शादी है और अभी तुम ये काम कर रहे हो, जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। और उसके बाद दिखाया जाता है दुल्हन नीचे आ चुकी थी, और उसका भाई जॉनी उसे ले जाता है। क्रीचर वहाँ मौजूद था, और उसके बाद वो फादर के सामने होते हैं, और अचानक क्रीचर सेंसर का वो रिमोट निकालता है, और वो कहता है कि मुझे जल्दी जाना होगा। और वो मशीन नुमा चीज जलने लग जाती है, और फिर अचानक हर जगह की लाइट चली जाती है, और ऐसे लगता है जैसे तूफान आ रहा है। और एक एरोप्लेन जो सब कुछ बर्बाद कर रहा था, बेन उसे रोकने की कोशिश करता है, और फिर उसे रोक भी देता है। और उसके बाद वो आसमान में कोई चीज देखता है, और उसके बाद वो उड़ान भरता है और उसका पीछा करता है। और उसके बाद दिखाते हैं वो दोनों आसमान पर थे, जोनी उसका पीछा कर रहा था, और वो एक अजीब सा इंसान उसे पकड़ लेता है, और उसके बाद आसमान से नीचे छोड़ता है। जोनी नीचे जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं वो एलियन जो कि आसमान पर था, वो एक बोर्ड के ऊपर खड़ा था। और उसके बाद दिखाया जाता है जोनी जो कि सबके साथ था, और वो सबको बताता है वो एक अजीब था, वो सिल्वर में ढका हुआ था। और उसके बाद क्रीचर बोलता है हमारा पाला बहुत ही ऊंची चीज से पड़ा है, हमें उसे रोकना होगा। और वो ऑफिसर उसे कहता है कि इससे पहले वो हमला करे उसे ढूंढो और कोई तरीका निकालो। सूजन उसके पास आती है, और वो उसे सॉरी करता है क्योंकि उनकी शादी एक बार फिर फ्लॉप हो चुकी थी। और उसके बाद दिखाते हैं वो अपने भाई के पास जाती है जो टेंस में था। सूजन उसे टच करती है, और अचानक वो पूरी जलने लग जाती है, और वो उड़ने लगती है। और फिर अचानक क्रीचर उसे देख लेता है, और वो बाहर आता है, और वो उसे कहता है कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। वो कहती है जॉनी को टच करने से मेरी ये हालत हो गई। और एक बार फिर जॉनी उसे टच करता है और वो ठीक हो जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं क्रीचर जॉनी को कहता है उस एलियन ने तुम्हें टच किया था, और उसकी पावर्स तुम्हारे अंदर भी आ गई हैं, इसीलिए मैं कुछ और टेस्ट करना चाहूंगा। और उसके बाद वो बेन को टच करता है, बेन जो कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाता है, और जॉनी पत्थर का इंसान बन जाता है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये क्या हो गया। और वो एक बार फिर बेन को टच करता है, और वो वापस नॉर्मल हो जाता है, और बेन फिर से लकड़ी का। और उसके बाद दिखाया जाता है वो एलियन एक नकाबपोश से मिलता है, और वो नकाबपोश उसे कहता है हम दोनों की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए हम दोनों को एक होना चाहिए। एलियन उसकी बात नहीं सुनता, वो जाने लगता है, और वो उस पर हमला करता है, और एलियन रिटर्न में हमला करता है, और वो नकाबपोश दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो चारों एरोप्लेन में कहीं जा रहे थे। वो एक बहुत बड़ी पुल की ओर से जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर तबाही का आलम था।
दरिया में एक बहुत ही बड़ा सुरंग पड़ चुका था। बहुत से लोग वहां पर मौजूद ये मंजर देख रहे थे और वो चारों उसे सुलझाने में लगे हुए थे। और तभी वो एलियन उस सुरंग से बाहर आकर चला जाता है और उसके बाद क्रीचर उसका पीछा करता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद सब लोग देखते हैं समंदर जो कि पूरा खाली पड़ चुका था, पानी का एक कतरा तक नहीं था। और उसके बाद दिखाते हैं वो चारों कर्नल के साथ होते हैं और वो उनसे कहता है कि हम अपनी टीम मंगवाएंगे। और क्रीचर उसे कहता है ये गलत है, लोगों को इससे नुकसान होगा। और तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम माइकल था। वो भी कोई आम इंसान नहीं था, वो ऑफिसर उसे वहां पर लाया था। बेन उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है। क्रीचर उसे कहता है कि छोड़ दो उसे, और फिर वो उसे छोड़ देता है। और फिर वो ऑफिसर बताता है ये एलियन से मिला था, इसके पास जानकारी है कि उसे कैसे पकड़ा जाए, ये दुनिया को बचा सकता है। और तभी माइकल उन सबसे कहता है मुझे तुम सबसे नफरत है, लेकिन दुनिया खतरे में है, इसीलिए हम सबको मिलकर साथ में काम करना होगा और मैं भी इसीलिए ही साथ दे रहा हूँ। और उसके बाद वो एक क्लिप देखते हैं और उसके बाद क्रीचर कहता है हमें उस एलियन को इस बोर्ड से अलग करना होगा क्योंकि इसकी सारी ताकत उसकी बोर्ड में है। और उसके बाद दिखाया जाता है क्रीचर अपनी टीम के साथ एक बार में था और फिर क्रीचर को दिखाते हैं जो कि काम में मसरूफ था। और वहाँ कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ उस एलियन को पकड़ने के लिए तैयार था। क्रीचर भी अपनी टीम के साथ वहाँ आता है और उसका हेड कहता है कि तुम अपनी टीम को लेकर यहाँ से चले जाओ। क्रीचर उसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद दिखाते हैं वो सब इंतजार करते हैं कि आखिर वो एलियन कब आएगा। और फिर अचानक वो एलियन सूजन के सामने आ जाता है और तभी वहाँ जल्दी से क्रीचर भी आ जाता है। और सूजन उसे पूछती है तुम हमें क्यों मारना चाहते हो, आखिरकार तुम्हें क्या मिलेगा हमें मारकर, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। और वो ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ तैयार थे उस एलियन को पकड़ने के लिए और वो सब उस पर फायरिंग कर देते हैं। वो एलियन भी भागने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं। और वहाँ सूजन बोलती है पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या कर रहे होंगे, वो बहुत अच्छा था, उसने मुझे नहीं मारा, आखिरकार इस दुनिया को क्या हो गया है, हम सब ऐसे क्यों हो गए हैं। क्रीचर कहता है हमें अंदर जाना होगा और उससे बात करनी होगी। और उसके बाद दिखाते हैं सूजन छुप कर अंदर देखती है और फिर वो छुप कर उस एलियन के पास आती है और कहती है कि मेरा नाम सूजन है और आखिरकार तुम हमें क्यों मिटाना चाहते हो। वो कहता है मैं किसी का गुलाम हूँ और मैं ये सब कुछ किसी और के लिए कर रहा हूँ। वो उसे कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर वो कौन है जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और वो कहता है कि उसे कई नामों से जाना जाता है और हम उसे कामिस्ट कहते हैं, उसे जीने के लिए इबादत चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी तरह की हो, मैं उसकी गुलामी करने पर मजबूर हूँ। और वहाँ माइकल ऑफिसर से कहता है शर्त के मुताबिक वो बोर्ड मुझे चाहिए। और फिर वो ऑफिसर्स उसे उस बोर्ड के पास ले आते हैं और वो सबको मार देता है और देखते ही देखते उसका रूप बदल जाता है और वह बोर्ड हासिल करता है, उस पर चढ़ता है। वो एक राक्षस बन चुका था, कोई गोली कुछ भी उस पर असर नहीं करती। और उसके बाद दिखाया जाता है क्रीचर बड़ी मुश्किल से उस एलियन को बचाता है, वो अपनी पूरी टीम के साथ उसे कहीं ले जाता है और उसके बाद वो सब एक उड़ने वाली गाड़ी के अंदर बैठते हैं। माइकल उन पर हमला करता है, वो भी उसका मुकाबला करते हैं और उसके बाद वो जमीन पर आ जाते हैं। माइकल उस एलियन पर हमला करने वाला होता है और वो तलवार जाकर सूजन को लगती है, वो तड़पती है। और उसके बाद दिखाते हैं वो सब उसके पास आते हैं और वो कहती है कि हमें उसे वो बोर्ड छीननी होगी, तभी उसकी सारी ताकत खत्म होगी। और उसके बाद दिखाते हैं जॉनी उसे फाइटिंग करता है और वो बोर्ड गिर जाती है और माइकल भी समंदर में जा गिरता है। और उसके बाद वो बोर्ड वापस एलियन के पास आ जाती है और फिर वो सूजन को ठीक कर देता है और वो होश में आने लगती है और वो एलियन चला जाता है और देखते ही देखते वो रोशनाइयों में खो जाता है। और उसके बाद वो चारों एक साथ कहीं जाते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है आखिरकार सूजन और क्रीचर की शादी हो ही जाती है और जॉनी को भी एक पार्टनर मिल जाता है। और इसी तरह इस कहानी का हैप्पी दी एंड हो जाता है।